नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। हॉकी में एक स्ट्रैटेजी होती है जिसे मैन टू मैन मार्किंग भी कहा जाता है। अब अपनों से ही धोखा खाने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना ऐसी ही स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। उद्धव ठाकरे इस स्ट्रैटेजी में क्या करने वाले हैं, ये हम आपको इस खबर में बताएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और कमेंट करके हमें अपनी राय भी जरूर साझा करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। इसी साल के जून के महीने में शिवसेना दो हिस्सों में बंट गई थी। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 40 विधायकों को तोड़ लिया और बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को भी अपने साथ ले लिया। उद्धव ठाकरे को मिले इस धोखे से अब उनका ग्रुप उभरने की कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश को मैन टू मैन मार्किंग कहा जा रहा है। हालांकि औपचारिक रूप से शिवसेना की तरफ से इस तरह के प्लान की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अंदरूनी खाने इस तरह की चर्चाएं शुरू है। जानकारी के अनुसार उद्धव ठाकरे ग्रुप इस वक्त बीजेपी को हराने की नहीं सोच रहा है। उद्धव ठाकरे शिवसेना के उन विधायकों को हराने की प्लानिंग कर रहा है जो एकनाथ शिंदे के साथ गए हुए हैं। उद्धव ठाकरे की तरफ से शिवसेना के पुराने नेताओं को एक्टिव होने के आदेश दे दिए गए हैं। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे अपने पूर्व विधायक, सांसदों और नगर सेवकों को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी में लगे हुए हैं। एकनाथ शिंदे के विधायकों और सांसदों के इलाके में जो लोग शिवसेना में नंबर 2 रहे हैं, उन्हें भी मैदान में उतारने की प्लानिंग उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से की जा रही है। शिवसेना के इस प्लान की पुष्टि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आदित्य ठाकरे के उस बयान से भी होती है जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई पीएम मोदी से नहीं बल्कि उनकी लड़ाई उन 40 लोगों के साथ है जिन्होंने उनके और उनके पिता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है। आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना इस वक्त बटी हुई है। एकनाथ शिंदे के साथ जाने वाले विधायकों के इलाके में जो लोग भी नंबर 2 थे, अब उन पर उद्धव ठाकरे की नजर है और उद्धव ठाकरे उन पर दांव खेलने वाले हैं। सूत्रों की माने तो आने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में उद्धव ठाकरे मैन टू मैन मार्किंग का प्रयोग कर सकते हैं। आने वाले दिनों में राज्य की 3 बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने हैं। ये चुनाव उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के वर्चस्व का फैसला करेगा। अगर सब कुछ इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हुआ तो हो सकता है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी उद्धव ठाकरे अपनी खोई हुई जमीन को वापस लेने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे अब अपनी पार्टी में नए चेहरों को भी मौका देने लगे हैं। शिवसेना में सुषमा अंधारे जैसा तेज तर्रार नेता शामिल होने के बाद उद्धव ठाकरे अब ऐसे ही नेताओं को मौका देने की प्लानिंग में भी लग चुके हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को अगर देखें तो ये बताते हैं कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे एकनाथ शिंदे से इस कदर नाराज हैं कि वो उन्हें हराने के लिए बीजेपी के साथ भी समझौता कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी कुछ ऐसा ही इशारा देवेंद्र फडणवीस को दिया गया था। सामना के संपादकीय में लिखा गया था कि देवेंद्र फडणवीस आज अगर उनके साथ होते तो उन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से संतुष्ट नहीं होना पड़ता। इतना ही नहीं, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी आदित्य ठाकरे ने ऐसा ही बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पहले के समझौते के हिसाब से बीजेपी और शिवसेना चलती तो आज देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री होते। तो कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे इस मास्टर प्लान में लगे हुए हैं और इस मास्टर प्लान को कितना एग्जीक्यूट किया जाएगा ये देखना आने वाले दिनों में जरूरी होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।